काबली पुलाव एपिसोड 4 एंड एपिसोड 5 टीज़र रिव्यू। क्या बारबीना सचमुच मर्दान वापस चली जाएगी? क्या आयशा बड़े अब्बा और बारबीना के निकाह से वाकिफ़ है? शमीम का हाजी मुश्ताक पर यकतरफ़ा क्लेम आखिर कब तक बरकरार रहेगा? हमेशा की तरह आज भी काबली पुलाव की एक बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड हमें देखने को मिली। एपिसोड की हाइलाइट्स की बात बाद में करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 5 का प्रोमो। एपिसोड 5 के प्रोमो में हम देखते हैं कि हाजी मुश्ताक ने बारबीना के भाई को बुला रखा है और बारबीना सबसे मिलकर वहां से निकलने ही वाली है। निकलने से पहले बहुत ही इमोशनल सीन हमें देखने को मिलेगा जब वो हाजी मुश्ताक के हाथ को चूमती है और उसे आंखों से लगाती है। हाजी मुश्ताक और बारबीना का ताल्लुक ऐसा है जिसे लफ्ज़ों में शायद बयान ही नहीं किया जा सकता। इतने इमोशनल सीन पर हाजी मुश्ताक अपनी आंखों में आए आंसुओं को कैसे वापस करेंगे ये भी देखना है। फिर हाजी मुश्ताक की लास्ट एपिसोड में जो हालत हुई थी सिर्फ इस बात पर कि बारबीना कॉलेज से वापस आने में लेट हो गई थी। ना तो उनसे खाना खाया गया, ना ही कोई और काम ढंग से हो सका, बल्कि सर दर्द करवा बैठे। वो कैसे ये बात बर्दाश्त करेंगी कि बारबीना को भेज दिया जाए, और बारबीना को रोका कैसे जाएगा? बारबीना को भेजने की वजह तो बनेगा गफ़ार, जो बारबीना पर नज़रें जमाए बैठा है और अब तो शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, वो भी धड़ल्ले से। हाजी मुश्ताक की बहन जब अपना दुखड़ा रोएगी तो ऑफ कोर्स पूरा घर उसी का साथ देगा और यकीनन सारा इल्ज़ाम बारबीना पर लगा दिया जाएगा कि इसी ने गफ़ार को फांसने की कोशिश की होगी, मतलब कि गफ़ार को लगामें नहीं डाली जाएंगी। शमीम ऑलरेडी भाभी के कान भी भर चुकी है कि या तो ये तुम्हारी जेठानी बनेगी, नहीं तो तुम्हारे शोहर से निकाह करेगी। अब सब ख़वातीन अपने बूढ़े और बेढंगे शोहर बारबीना से छुपाने के दर पे हैं। हालांकि बारबीना इनमें से किसी में भी कतन इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए बहन के घर को बचाने के लिए और ओवरऑल प्रेशर की वजह से हाजी मुश्ताक ये फैसला करेंगे कि बारबीना को वापस भेज दिया जाए, और बारबीना का खुद का भी यही फैसला होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हाजी मुश्ताक की ज़िंदगी में उसकी वजह से किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आए। बारबीना के भाई को बुलवाया जाएगा। अब ऐसे मौके पर या तो आयशा अचानक आ जाएगी, या फिर ये हो सकता है कि आयशा की छोटी बहन फ़ोन करके आयशा को इन्फॉर्म करे कि बारबीना जा रही है। आयशा और बारबीना की आपस में क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती थी, आयशा ने हर मौके और हर मकाम पर बारबीना का भरपूर साथ दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि बारबीना नहीं जाएगी और इस मौके पर आयशा की एंट्री होगी और वो बारबीना को रोक लेगी। अब क्योंकि रिश्ते के सवाल घर में से ही उठना शुरू हो चुके हैं, इसलिए हाजी मुश्ताक और बारबीना का निकाह डिक्लेयर करना बेहद ज़रूरी होगा। वो काम जो आयशा की शादी पर हो जाना चाहिए था ना हो सका, लेकिन अब उस काम को आयशा ही अंजाम देगी, क्योंकि आयशा ने सुन ली थी बारबीना और हाजी मुश्ताक की बातें। बारबीना तो उस वक्त कमरे से निकल गई, लेकिन बारबीना भी जानती है कि आयशा को सब पता है। लेकिन हाजी मुश्ताक और आयशा की जो गुफ्तगू हुई और उन्होंने आयशा को खामोश करवा दिया है कि वो इस बारे में किसी से कोई बात ना करे। इसीलिए आयशा ने अपनी बारात के दिन सिर्फ हाजी मुश्ताक को स्टेज पर बुलाकर और राजदारी से बात की थी कि बारबीना को कभी भी कहीं जाने मत देना। अब आयशा जब आएगी तो वो यही शिकवा करेगी कि मुझसे किया वादा आप कैसे तोड़ सकते हैं, और गफ़ार से बचने के लिए ये बेहद ज़रूरी होगा कि आयशा सबको बताए कि हाजी मुश्ताक और बारबीना निकाह कर चुके हैं। इस मौके पर सादगी से रुखसती भी कर दी जाएगी बारबीना की हाजी मुश्ताक के साथ। हाजी मुश्ताक और बारबीना की आपस में बॉन्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। हाजी मुश्ताक जिस तरह बारबीना के लिए पसंद के कपड़े लेकर आए, फिर उन्हें सिलवाया, हालांकि ये काम भाभी को करना चाहिए था, या फिर आयशा और उसकी बहन को बारबीना के बारे में सोचना चाहिए था। किसी ने भी नहीं सोचा कि जिसने पूरी शादी का इंतज़ाम संभाल रखा है वो शादी पर क्या पहनेगी। लेकिन हाजी मुश्ताक ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही खूबी से निभाई, बेहतरीन कीमती कपड़े बारबीना के लिए लेकर आए। हैरत है कि फिर भी किसी को समझ आया तो सिर्फ शमीम को। अब उस 2 नंबर पुलिस वाले को मदद के लिए बुला रही है, वो पता नहीं इसका असली भाई है या नकली। शमीम बाकायदगी से हाजी मुश्ताक की माँ की कब्र पर भी जाती है बहू की हैसियत से, शायद उसकी बरसी वाले दिन, क्योंकि हाजी मुश्ताक भी उसी दिन गए थे। हाजी मुश्ताक का शमीम से ताल्लुक़ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आखिर वो क्यों चुप करके शमीम की हर बात सर झुकाकर सुनते हैं, और शमीम किस धड़ल्ले से हर वक्त उन पर धावा बोलती है। फिर कब्र पर हाजी मुश्ताक का ये कहना कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुक़ का कोई नाम नहीं, मतलब हाजी मुश्ताक ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं। शायद वो अपनी माँ की बात की लाज रखना चाहते हैं जो शमीम को बहू बनाना चाहती थी।
बात अगर जोड़े तक पहुंची थी तो यकीनन मंगनी भी हुई होगी, ऐसे तो कोई शादी का जोड़ा नहीं बनवाता, या कम से कम ज़बानी दोनों की बात पक्की हुई थी। शायद अपनी माँ के लिहाज में हाजी मुश्ताक आज तक इस रिश्ते को झुठला नहीं सके। अब जब हाजी मुश्ताक और बारबीना का रिश्ता खुलेगा तो सबसे बुरा हाल शमीम का होगा, जिसका दिल चाहेगा कि या तो वो हाजी मुश्ताक को मार दे या फिर बारबीना को, क्योंकि वो कहती है कि या तो हाजी मुश्ताक तुझे मरना पड़ेगा या बारबीना को। हाजी मुश्ताक का करैक्टर सब लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि जिस तरह दीनदार लोगों को हमारे ड्रामास में बिल्कुल ही सीधा सादा पोर्ट्रे किया जाता है कि उनका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो ऐसा हाजी मुश्ताक के केस में नहीं है। वो अपनी आंखें और कान हर वक्त खुले रखते हैं, जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपने भतीजे की मुरम्मत की, और इस एपिसोड में उनकी मुकम्मल नज़रें गफ्फार पर थीं कि वो किस तरीके से सिर्फ बारबीना की वीडियो बना रहा था। डांस वाला सीक्वेंस भी बहुत ही अच्छा था। बारबीना ने बहुत अच्छे तरीके से उस इलाके का ट्रेडिशनल डांस किया। मेकअप की बात करें तो जहां दोनों ड्रेसेस में बारबीना का बेहतरीन मेकअप किया गया, वहीं आयशा का ख़ास तौर पे बारात वाले दिन मेकअप बहुत ही पैथेटिक किया गया था। मिलकर देखते हैं कि कब हाजी मुश्ताक और बारबीना का रिश्ता खुलता है और इस ताल्लुक़ के खुलने के बाद सब घर वालों की क्या हालत और रिएक्शन होता है। और सबसे बढ़कर इंतज़ार है बारान की एंट्री का। मिलकर देखिए हमारे साथ ये खूबसूरत ड्रामा सीरियल और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं।